हेलो फ्रेंड्स, मैं हीना गोल्डी मामी चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और आप लोग भी पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है वही मैं आज शेयर करूँगी, कैसे मैंने अथर्वा को हैंडल किया और कैसे उसके साथ मैंने एक्टिविटी किया। काफ़ी पेरेंट्स का ये मैसेज आता रहता है जे हमारा बच्चा एक्टिविटी के टाइम इतना रोता है तो इतना रोने से अगर बच्चे को जबरदस्ती हम कितना देर तक काम करा सकते हैं। अगर जबरदस्ती हम काम कराते तो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है, देखता नहीं है, फिर भी हम क्या करें। तो पेरेंट्स, बच्चा देखे ना देखे आपका ड्यूटी है, आपको हाथ पकड़ के काम करना है। अगर आप काम करते रहेंगे तो काफ़ी दिनों बाद 6-7 महीना साल भर के बाद आपका बच्चा आपके साथ एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर बच्चे को रोना देख के अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका बच्चा को भी आपके साथ एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इन बच्चों की इतना समझ होता है, अगर 1 दिन 2 दिन रोएगा और आप छोड़ देंगे, काम नहीं कराएंगे तो फिर बच्चा रोज रोएगा, रोज फिर आपको छोड़ना पड़ेगा और इतना बिहेवियर का इशू दिखाएगा फिर आपको मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उसका बिहेवियर रोना, पटकना, सिर पटकना, भागना, हाइपर एक्टिविटी दिखाना, बिहेवियर का सारे प्रॉब्लम देख के भी आप जबरदस्ती बच्चे को गोदी में बैठा के पैर से दबा के अगर काम कराएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा साल भर के अंदर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अथर्वा में ये सारा प्रॉब्लम था। अथर्वा इतना भागता था, इतना हाइपर हो जाता, मेरे बाल पकड़ के मुझे मारता था, मुझे धक्का मार के गिरा देता था, फिर भी मैं रुकता नहीं था। मैं अपने पैर के अंदर दबा के मैंने कैसे अथर्वा के साथ काम किया था वो भी मैं आज दिखाऊंगी। अथर्वा को अपना गोदी में लेके और अथर्वा अपना सिर पटकना, गिर जाना, कोई से भी उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं था मैं ऐसे करूंगी तो मुझे चोट लगेगा, कुछ भी कर लेता था। हमारा बच्चों को समझ नहीं होता है तो हमें हैंडल करना है, दिल में पत्थर रख के काम करना है। बच्चा रोएगा तो अथर्वा जब ऐसे परेशान करता था, रोता था, काम करना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं इतना रोता था, मतलब पूरा दिन मेरे आंखों से आंसू निकलता था और मैं अथर्वा के साथ काम करता था। ये सोच के मैं काम नहीं करता था जो अथर्वा ठीक हो जाएगा। मैं ये सोचती थी मैं अपना लाइफ की 5 साल जी जान लगा के करके देखती हूँ, अगर ठीक होगा तो होगा, उसके बाद नहीं तो फिर देखेंगे। मतलब अपना टाइम मैं इतना दिया, इतना ज़्यादा दिया, जिसके चक्कर में आज मैं खुद ही बीमार हूँ। बहुत मुश्किल है जिन पेरेंट्स के बच्चे को सीवियर ऑटिज्म है या माइल्ड मॉडरेट ऑटिज्म है, कोई भी बच्चा हो उनके साथ काम करना। अगर बच्चा हाइपर हो उनके साथ एक्टिविटी करना इतना मुश्किल है। ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट काम है तो इन बच्चों के साथ एक्टिविटी करके उनको अच्छा लेवल पे लाना। तो पेरेंट्स पेशेंस रख के करना है। जैसे आप लोग को गुस्सा आता है, आप लोग भी परेशान हो जाते हो, ऐसे मैं भी परेशान होती थी। मैं भी ऐसे लगता था मैं छोड़ दूँ, 2 मिनट के लिए मैं गुस्सा होकर छोड़ देती थी। फिर मुझे ऐसे लगता था अगर मैं छोड़ दूंगी, हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है तो कौन ठीक करेगा, कौन उसको समझेगा। फिर मैं रो के उसके साथ काम करती थी। और इन बच्चों का प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, एक माँ है जो समझ सकता है, इसलिए हमें ही करना है। दिल में पत्थर रख के जबरदस्ती खींच के बच्चों के साथ काम मैंने किया था। तो अगर कोई ऐसे कर सकता है तो उनका बच्चा जरूर इम्प्रूवमेंट करेगा। मैंने मतलब को भी अथर्वा को एक्टिविटी के टाइम को भी डिस्काउंट नहीं दिया। उसका रोना देख के मैं को भी बिगड़ नहीं गया, को भी मैं नहीं छोड़ती थी उसका रोना देख के। मतलब मुझे कभी कभी लगता था रोता है तो मैं छोड़ दूंगी तो मेरा बच्चा हाइपर हो जाएगा, लेकिन मैं सोचती थी कोई बात नहीं, जितना देर रोना है रो लो। लेकिन मैं जो टारगेट लिया वो अथर्वा, मैं जो टारगेट लेती थी एक्टिविटी का अथर्वा नहीं देखता था, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ के आमने सामने बैठ के भी मैं एक्टिविटी नहीं कर पाती थी। 1 साल मैंने आमने सामने बैठ के नहीं, गोदी में बैठा के मेरे गोदी में अथर्वा बैठता था, अथर्वा की बैक साइड मेरे फेस की तरफ होता था, ऐसे करके मैंने काम किया था। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचती थी मेरे बच्चे को मेरे फेस टू फेस नहीं देखेगा तो आई कांटेक्ट नहीं होगा। मैं ये सोचती थी मेरे साथ थोड़ा सा हैबिट तो हो जाए, रोना थोड़ा कम हो जाए। और हाइपर एक्टिविटी के टाइम इतना परेशान करता था, जिम बॉल से एकदम पटक के उतर जाता था तो लोगों का हेल्प लेना पड़ता था। उस टाइम मैं अपना मामी को गांव से बुला लिया था, तो उसको जब बॉडी में जिम बॉल से प्रेशर देता था, 2 लोग चाहिए होता, 1 लोग पैर पकड़ लेता था, 1 लोग हैंड पकड़ लेता था। तो ऐसे करके अथर्वा के साथ काम हुआ। जबरदस्ती करके काम करके मैं एक मतलब ऐसे जबरदस्ती किया, घर में सारे लोग मुझे हिटलर बोलता है। तो इतना हिटलर बन के मैं काम किया, इसलिए शायद मेरा बच्चा इस लेवल पे है। मैं को भी अथर्वा की रोना देख के को भी मैं ये नहीं सोचा था मैं छोड़ देती हूँ, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा चूहा की तरह था। मुझे बहुत दुख लगता था उसका परेशानी देख के, मैं इतना रोता था।
लेकिन फिर भी मैं एक्टिविटी के लिए नहीं छोड़ता था। अगर मैं टारगेट लिया 2 घंटा मैं काम कराऊंगी तो उसको 2 घंटा रोके ही काम कराती थी। उसके बाद थोड़ा इधर गोदी में लेके घूमती थी, लेकिन मैं उसको फ्री टाइम नहीं छोड़ती थी। जब मेरे थेरेपिस्ट ने बोला फ्री टाइम नहीं छोड़ना, जब अथर्वा सिर पटकता था, रोता था, जमीन पे पटक पटक के रोता था, काम नहीं करना है, तब मैंने कैसे अथर्वा को हैंडल किया था तो वो भी मैं आज दिखा देती हूँ। अथर्वा आ जाओ। शुरू में जब अथर्वा के साथ एक्टिविटी शुरू करता था ऐसे फेस टू फेस नहीं, ऐसे जब भी मैं उसको आमने सामने बैठाती थी वो गुस्सा होकर ऐसे करके गिर जाता था तो उसको पीछे चोट आएगा, इसलिए मैं एक साथ ऐसे करके उसको पकड़ के, वो रोता था और दूसरी तरफ ऐसे देखता था, मैं ऐसे करके मैं करती थी और बोलती रहती थी, मतलब मेरा जबान नहीं बंद होता था। मैं ऐसे करके अथर्वा को पकड़ के, अथर्वा इधर देखता था और मैं कोशिश करता था ऐसे करके, और ऐसे पकड़ के मैं रख के काम करती थी। तो 1 घंटा 2 घंटा जितना देर मैं टारगेट लेती थी ऐसे पकड़ के उसको मेरे गोदी के ऊपर पैर से क्रॉस करके पकड़ के मैं करती थी। 1-2 घंटा जितना देर मैं करती थी, रोता था लेकिन मैं नहीं छोड़ती थी। तो ऐसे अगर किसी पेरेंट्स के अंदर पेशेंस है तो जबरदस्ती कराएंगे उसको, बच्चा साल भर के अंदर आपके साथ एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएगा। रोना देख के अगर छोड़ देंगे तो फिर कभी नहीं होगा और हाइपर बढ़ते जाएगा। तो ऐसे करके करता था। उसके बाद जब कभी कभी अगर ढीला छोड़ देंगे तो ऐसे करके सिर पटक लेता था, इसलिए मैंने ऐसे करके रखता था। और कभी सामने फेस टू फेस नहीं करना, जिसका बच्चा गुस्सा होकर पटक से सिर पटक देता है ऐसे करता है, उनको हमेशा ये नहीं सोचना हम आमने सामने नहीं बैठेंगे तो हमारा बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होगा। आई कांटेक्ट का काम बाद में करेंगे, जब टच लाइट का गेम होता है स्टिकर लगाने वाला, वो खुशी खुशी आप घर पे बैठ के आप करा सकते हो चलते फिरते। लेकिन जब आप सीटिंग एक्टिविटी कराएंगे, कोई एक्टिविटी का टारगेट लिए, तो ऐसे बैठ के बच्चों के साथ करना है साल भर। 1 साल के बाद जब आपका बच्चा थोड़ा शांत हो जाए फिर आमने सामने बैठ के आप कर सकते हो। तो मैंने ऐसे अथर्वा के साथ एक्टिविटी किया। अगर आप लोग चाहो तो मेरे ये सारे बातें फॉलो कर सकते हो। बच्चों के साथ जबरदस्ती काम करा के देख सकते हो। जबरदस्ती काम कराएंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा, लेकिन आपको हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कराना है। 3 घंटा, 2 साल का बच्चा हो, 2.5 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, 3 घंटा कम से कम हाइपर एक्टिविटी, जिम बल, जितना हाइपर एक्टिविटी मैंने अपलोड किया वो सारा कराना है। उसके बाद धीरे धीरे आपका बच्चे को स्लीपिंग प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। साल भर के अंदर फिर आपका बच्चा आपको आई कांटेक्ट भी देने लगेगा और बैठ के काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 साल बाद भी बच्चा 20-20 में रोएगा, कभी ठीक करेगा, कभी फिर रोएगा, फिर भी आपको छोड़ना नहीं। मतलब कंटिन्यू 4-5 साल मतलब थोड़ा जबरदस्ती करके एक्टिविटी करना पड़ता है, पेशेंस रख के। तो हम कभी कभी अथर्वा को डांट भी देता था, ये नहीं है जो मारता था, लेकिन डांटता बहुत जोर से जब वो मेरा बात नहीं सुनता था। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता था मामा डांट रहा है, उसको रोना है तो वो रो ही लेता था। डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अथर्वा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया तब जाके डांटने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। अभी अथर्वा को डांटने से उसको फर्क पड़ता है और समझ जाता है। मेरा आंखें जब मोटा देखता है, बड़ा आंखें देखता है, तब भी समझ जाता है मामा गुस्सा हो गया। तो उस टाइम नहीं समझते थे, इसलिए अथर्वा को डांट के भी कोई फायदा नहीं होता था। इसलिए मैं इतना रोती थी, इतना परेशान होती थी। तो आप लोग भी परेशान होते होंगे तो आप लोग भी जबरदस्ती कराइए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना। जबरदस्ती कराने से ही एक्टिविटी फिर हमारा बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।